रैपर बादशाह के गाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। गाने में आपत्तिजनक शब्दों के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के नाम का प्रयोग है। इसी के चलते महाकाल मंदिर के पुजारी और बाबा के भक्तों ने आपत्ति जताई है। पुजारी और महाकाल के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने माफी मांगने की मांग की है। चेतावनी दी है कि बादशाह ने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन समेत देश के बाकी शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यह गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक इस पर रील्स बना रहे हैं। इसमें आपत्तिजनक शब्दों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इस गाने को हटाए जाने की भी मांग उठ रही है। सनक ये गाना है बादशाह, रैपर बादशाह का। विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि उसमें भगवान शिव का नाम लिया गया है। वो पूरा नग्गा नाचे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भी भगवान और सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं का यदि कोई इस तरीके से मखौल उड़ाता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। पूरा सनातन धर्म को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे गानों को तो हिंदू समाज को सुनना भी नहीं चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए ऐसे गानों का। तभी है तो देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। हम भी तांडव कर सकते हैं और हमारा तो यही है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर उन्होंने वो गाना नहीं हटाया है या उस गाने को ठीक नहीं किया तो हम उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे महाकाल क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं और भगवान के जितने भी भक्त हैं सभी की ओर से एफआईआर दर्ज कराएंगे बादशाह के खिलाफ। तो भगवान का नाम क्यों ले रहे हो उसमें? जो गाने में गाली हो अपना खुद के ऊपर बनाओ ना वो गाने को। भगवान शिव का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न आए तो अच्छे से बताओ ना। पॉपुलर सिंगर बादशाह का एक एल्बम जो है अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उसमें जो है भगवान शिव का भी नाम लिया गया है, क्योंकि उस एल्बम में अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है। साथ में भगवान भोलेनाथ का भी नाम लिया गया है। इसी को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने एक आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि बादशाह इस बात पर जो है माफ़ी मांगे और साथ ही इस गाने में जो शब्द का उपयोग किया गया है उनको संशोधित करे। साथ ही महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो बादशाह के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सनक ये रिलीज है, नया रिलीज है रैपर बादशाह का। और इसमें चूंकि रैपर लगातार गाने गाते हैं इस वजह से क्रम चल रहा है। उसी में आपत्तिजनक शब्दों के बाद भगवान शिव का जिक्र आता है। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। अजय ये सॉन्ग हमने सुना, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। कुल जमा बात ये कि भगवान महाकाल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या अपडेट अजय? जी देखिए, ये जो पॉपुलर सिंगर हैं बादशाह, जिनका जो है एक एल्बम अभी प्रचलित हुआ है और जिसका नाम है सनक, और इस सनक जो एल्बम है इसमें कई अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है। इसी उपयोग में साथ ही जो है कई शब्दों का उपयोग किया गया है। साथ में भगवान भोलेनाथ का भी नाम उपयोग किया जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही जो उनके भक्त हैं उन्होंने भी जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि देवी देवताओं का किसी भी प्रकार में किसी भी शब्दों में अपमान नहीं सहा जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान का उपयोग करता है किसी भी चीज़ों में तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बादशाह को नसीहत दी है कि यदि इस एल्बम में से उनका नाम नहीं हटाया जाता है तो आने वाले समय में जो है पंडित पुजारियों द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा हर क्षेत्र में जो है बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो है विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है इस पूरे एल्बम में, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जो युवतियां हैं, कम उम्र की युवतियां हैं और महिलाएं हैं और युवक हैं, इस एल्बम के जो सॉन्ग है उस पर जो है रील्स भी बना रहे हैं, तो काफ़ी प्रचलित भी हो रहा है। साथ ही जो है 18 मिलियन के आसपास जो है इस गाने के व्यूअर्स हो गए हैं। तो इसी को लेकर जो है जो विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या बादशाह इस पर माफी मांगते हैं या फिर इस गाने को यूट्यूब से हटाते हैं। बिल्कुल, तो देखना ये होगा कि अब महाकाल ये भी हो सकता है विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग चुपचाप उसे देख भी रहे हों, उसके बाद विरोध करना थोड़ा ज्यादा दमदार हो जाता है। धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर शहडोल से है जहां 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई और इसके बाद तीसरी मालगाड़ी पर जाकर इंजन पलट गया। इसके बाद आग लग गई। इस हादसे में 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर है। एक लोको पायलट और गार्ड
घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ। हादसे से कटनी बिलासपुर मार्ग प्रभावित हुआ है। 2 मालगाड़ियों में टक्कर के बाद ये 6 तस्वीरों में अलग अलग 6 तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे को समझिए। दो मालगाड़ियों में टक्कर हुई, इसके बाद इंजन जाकर तीसरी गाड़ी पर पलट गया। रूट बाधित हुआ है। 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर है, पुष्टि नहीं की जा रही है। और इस हादसे का सीधा असर छत्तीसगढ़ पर पड़ा है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शहडोल में रेल हादसे का मामला। बिलासपुर कटनी रेलखंड है, परिचालन बाधित है। पीआरओ साकेत रंजन ने जानकारी दी है। 10 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी है। 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 2 ट्रेन डाइवर्ट की गई है। 1 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। इसके बाबत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 1072-1072। बिलासपुर शहडोल मेमू, शहडोल अंबिकापुर मेमू, अंबिकापुर अनूपपुर मेमू, अनूपपुर मनेन्द्रगढ़ मेमू, मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर मेमू, अंबिकापुर शहडोल मेमू, शहडोल बिलासपुर, अंबिकापुर शहडोल, शहडोल अंबिकापुर, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस ये रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वैगन डेरेलमेंट हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। और अब खबर रायपुर से। कल से शुरू होने जा रही है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। गैर अनुसूचित इलाकों के लिए छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का कल शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण इलाकों में पर्व त्योहार संस्कृति परंपरा का संरक्षण होगा। 61 विकास खंड के 6111 ग्राम पंचायतों में योजना लागू होगी। 2 किस्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि मिलेगी। योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शासी निकाय समिति बनेगी। त्योहारों में राशि का उपयोग का निर्धारण यही समिति करेगी। आदिवासी इलाकों में ये शुरू हो चुकी है आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। जब प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, अब ग्रामीण इलाकों के लिए ये योजना लाई गई है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार